हम सबके सामने, पूरे देश के सामने हम सबको दिख रही है, जिसमें हमें, आपको, हम सबको एक ऐसा संघर्ष करना पड़ रहा है कि अपने ही कार्यालय में घुसने के लिए सुबह से जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बार बार राहुल गांधी जी को बुलाया जा रहा है, घंटों उनसे बात की जा रही है, और जो माहौल नई दिल्ली का बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे सरकार डरी हुई दिख रही है कि कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें दिख जाए, उनको उनसे डर लगता है। ये डरी हुई सरकार है, इसलिए ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि जिससे लोगों को खलल हो। हमें भी अच्छा नहीं लगता, सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को रोका जा रहा है। उनकी गलती क्या है? ये क्यों इस सरकार ने लोकतांत्रिक जो हमारे अधिकार हैं उन पर इस तरह से धावा बोला है? मैं चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री, पहले अशोक गहलोत जी आपसे मुखातिब होंगे और उसके बाद बघेल साहब आपसे मुखातिब होंगे। अभी आपने सुना पवन जी जो कहा, ये पहली बार देख रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों में कोई चल नहीं सकता, राहगीर भी। ये पहली बार देख रहे हैं कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है तो उसको रोका जा रहा है, थाने ले जाया जा रहा है। ये कहाँ डेमोक्रेसी रही देश के अंदर? देश की राजधानी में अगर ये हालात है, कोई धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, वो कर सकता है कि प्रोसेस निकालता है और खुद समर्पित करता है अरेस्ट होने के लिए, तो उसको बस में बैठा के ले जाया जाता थाने के अंदर। ये परंपरा रही है बरसों से। पहली बार देख रहे हैं कि आप एआईसीसी, जो हमारा हेडक्वार्टर एआईसीसी है कांग्रेस का, उसके अंदर भी 15 लोग से अधिक नहीं आ सकते हैं। उसके लिए लिस्ट भेजनी पड़ी, 15 लोगों की लिस्ट भेजनी पड़ी। आप बता दीजिए कि चारों और एआईसी हेडक्वार्टर के बंदिश लगी हुई कि कोई एआईसी भी नहीं आ सकता है। ऐसा कभी सुना आपने? क्या हो रहा देश के अंदर? ये मीडिया को भी बताना पड़ेगा, पूरे मुल्क को, कि क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री बघेल साहब जाना चाहते थे मिलने के लिए हमारे साथियों थाने के अंदर। हम लोग जा रहे थे मंदिर मार्ग थाने पर। मैंने पुलिस के बड़े अधिकारी से बातचीत भी करी, रिक्वेस्ट की कि हम खाली उनसे मिल के आना चाहते हैं, जो हमारे साथी बंद हैं। वो कोई क्रिमिनल तो है नहीं, वो पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल उन्होंने कोर्ट अरेस्ट दी है। उससे मिलने में अगर एक मुख्यमंत्री के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ये पूरे मुल्क में पहली बार हो रहा है। इन हालातों में देश चल रहा है, बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, राहुल जी को या सोनिया जी को जो दिया गया है नोटिस ईडी का, मैंने सुबह भी आपको कहा था, जब यही केस 2015 के अंदर क्लोज हो गया, एफआईआर लग गई, उसके बाद में क्या जरूरत थी? मोदी जी के आने के बाद में एफआईआर लगी है, तफ्तीश होने के बाद में क्या जरूरत थी? उसको आपने बाद में वापस खोल करके तंग करने का षड्यंत्र किया है। और जो आपकी फितरत के अंदर है, पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, पूरा देश जानता है। लोग दुखी हैं, पर इनके भय से बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं बुलडोजर चलते हैं और कहीं देशद्रोह के नाम पर पत्रकारों को, साहित्यकारों को, लेखकों को बंद किया जाता है। तो लोग बोलने से डरते, उद्यमी हो चाहे व्यापारी, उसकी क्या हिम्मत है कि वो बोल सकता है? उसके तो इनकम टैक्स वाले कल पहुंच जाएंगे। हालात बड़े गंभीर है, ये हमें समझना पड़ेगा। आज हम लोग क्यों आए हैं? कानून सबके लिए बराबर है, राहुल गांधी जी सुबह कह रहे थे, सबके लिए कानून बराबर है। परंतु कांग्रेस प्रेसिडेंट और पूर्व प्रेसिडेंट को जो नोटिस दिया गया है, जो केस क्लोज हो गया, उसके बावजूद भी ये प्रतीक है देश के अंदर किस प्रकार से, किस हद तक जा सकते हैं लोग। तो पूरे देश के कार्यकर्ता जो यहाँ आए हुए हैं, वो पूरे मुल्क की भावना है कि आज जो आतंक है ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, उनको खुद को जो अधिकारी बैठे हुए डायरेक्टर्स हैं या चेयरमैन हैं, सोचना पड़ेगा कब तक आप दबाव में आकर के ऐसी कार्रवाई करोगे। प्राइवेटली वो खुद कहते हैं कि अगर हमें कहीं रेड करनी पड़ती है तो हमें कम से कम 20 दिन लगते हैं। सर्वे करने के अंदर रेखी होती है,
जानकारी प्राप्त होती है कि भाई क्या संभावना है इसके ऊपर, जाएंगे तो कुछ मिलेगा क्या वहाँ पर, ये कायदा होता है। इनके टेलीफोन आते रात को, कल जाके आपको रेड करनी है, चाहे वहाँ कुछ मिले या नहीं मिले, हमें तो खाली मैसेज देना है। इस प्रकार की रेड्स पूरे देश के अंदर हो रही है, पूरे देश घबराया हुआ है। कल से दिल्ली में जिस प्रकार से हालात बने हैं, एआईसीसी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई पदाधिकारी ना यहाँ आ सकता न जा सकता। पुलिस के रहमो करम पे है, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई, छावनी बना दिया गया है। और जिस प्रकार से कल हमारे सीनियर लीडरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, आज भी हमारे नेताओं को घसीट कर बसों में ठूसा गया। हम लोग थाना मिलने जाना चाह रहे थे, उसको जाने नहीं दिया गया। गहलोत साहब भी जा रहे थे, उसे भी जाने नहीं दिया गया। मुकुल वासनिक जी, मनीष चतरथ जी के साथ मैं बदरपुर थाने जा रहा था। यहाँ से 10 किलोमीटर बाद मुझे रोका गया कि आप थाना नहीं जा सकते, वहाँ हालात बिगड़ सकते हैं। मैं कहा अपने नेताओं से मिलने जा रहा हूँ, मैं किसी पब्लिक से मिलने जा रहा हूँ। उनकी हालत क्या है, उनको खाना चाय नाश्ता मिला कि नहीं मिला है, ये जानने, उसके हाल चाल जानने के लिए मैं जा रहा था। और मुझे पायलटिंग करके कौन ले गया? दिल्ली पुलिस यहीं से ले गया। उनको सूचना पहले से मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद 10 किलोमीटर अपोलो हॉस्पिटल के सामने, जहाँ मरीजों का आना जाना भी लगा रहता है, और खुद पुलिस वहाँ पे गाड़ी अड़ा के, अपनी जिप्सी अड़ा के हम लोगों को रोक दिया गया और कहते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते। मैंने पूछा आपके पास कोई लिखित आदेश है तो बताइए। उनके पास कोई लिखित आदेश नहीं। 1 घंटे तक हम लोगों को रोका गया और हमने देखा कि जाम लग गई है और मरीजों को परेशानी हो रही है, तो खुद भी हम लोगों ने फिर यू टर्न लेके एआईसीसी आ गए हैं। आज स्थिति ये है कि विपक्ष को दबाने के हर हथकंडे अपना रहे हैं। आज राहुल जी लगातार देश के बेरोजगारी पर, किसानों के दाम के लिए और महंगाई और बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे सीमा में जो चीन जिस प्रकार से अतिक्रमण किया, वो मुद्दे उठा रहे हैं। और जिस प्रकार से उदयपुर में जो संकल्प पारित हुआ कि हम जिस प्रकार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको भारत जोड़ो अभियान चलाना है, ये अभियान लेके चल रहे हैं। तो इसलिए वो दबाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र ये कर रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 1 पैसा भी लिया हो तो बता दीजिए, 1 पैसा निकाला गया हो तो उसे कोई लाभान्वित हुआ हो तो बता दीजिए। जब नहीं हुआ है तो इस प्रकार से राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को बदनाम करके ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जो कांग्रेस मुक्त भारत की बातें कर रहे थे, ये कर नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ईडी, आईटी, सीबीआई सारे सेंट्रल एजेंसी को दुरुपयोग कर रहे हैं और केवल विपक्षों पे ये किया जा रहा है। चाहे वो केरल से लेके कश्मीर तक के सारे विपक्ष के नेताओं पे शिकंजे कसने की कोशिश कर रहे हैं। 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के खिलाफ ये कार्रवाई किए हों तो बता दीजिए। यदि किए हैं तो विपक्ष के नेताओं पे, मीडिया हाउस पे या फिर उद्योगपतियों पे जो उसके कंट्रोल में नहीं है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। बचत को खुला छूट दे के रखे हैं। ये